हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज दैट ए वेलोसिटी सेलेक्टर रीजन ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहला बोला अलाउस चार्ज पार्टिकल टू पास स्ट्रेट व्हेन v इक्वल्स e अपॉन b। सेकंड बोला डिफ्लेक्ट्स पार्टिकल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन v लेस देन e अपॉन b। थर्ड बोला डिफ्लेक्ट्स पार्टिकल इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ v and b when v less than e upon b। फोर्थ बोला डिफ्लेक्ट्स पार्टिकल ऑल पार्टिकल इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ e एंड b। ठीक है, देखिए ऑप्शन दे रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इस पर लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। समझते हैं इसमें वेलोसिटी सिलेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फोर्स कॉमा मैग्नेटिक फोर्स। चलिए लेट करते हैं कि इस प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। ठीक है, एक क्रॉस मतलब क्या होता है कि जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, और ऊपर मान लेते हैं कुछ इस तरह से एक, या फिर नीचे मान लेते हैं कुछ इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह से देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस वाई में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है माइनस जेड में है। अगर एक पार्टिकल को हम इसमें थ्रो करते हैं इस तरह से, ये चार्ज एक क्यू है, वी वेलोसिटी इस पर थ्रो कर दिया तो इस पर दो फोर्स लगेंगे। अगर बात करें मैग्नेटिक फोर्स का तो पहला लिखते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्यू, तो इसको लिखते हैं एफ बी से, तो एफ बी बन जाएगा क्यू वी बी साइन 90, तो एफ बी आ जाएगा क्यू वी बी। ओके, डायरेक्शन कैसे आएगा, वी क्रॉस बी करके या फिर राइट हैंड रूल से। तो इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो लगेगा परपेंडिकुलरली टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। यह आएगा एफ बी, राइट हैंड रूल यूज़ करिए, वी पे रखिए, बी की तरफ कर्ल करिए, थंब बताएगा आपको फोर्स। ठीक है, ऐसे अगर सेकेंड लिखें इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू, तो एफ ई लिख सकते हैं, एफ ई बन जाएगा क्यू ई। ठीक है, एफ इक्वल्स क्यू इंटू ई। अब देखिए अगर दोनों फोर्स बराबर हो जाएं, अगर दोनों फोर्स बराबर कर दें, इफ एफ बी इक्वल्स एफ ई। अच्छा, एफ ई कहाँ लगेगा, ई लगेगा इधर नीचे टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एफ ई हो गया। अब देखिएगा पुट करते हैं क्यू वी बी इक्वल्स क्यू ई, क्यू से क्यू कैंसिल, तो वी आ जाएगा ई अपॉन बी। देखिए अगर दोनों फोर्स इक्वल हो गए हैं तो ये कंडीशन आएगा, तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी। ठीक है, तो देखिए पहला आपका सही हो गया, वी इक्वल्स अगर ई अपॉन बी है तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाला है। अब बोल रहा है कि पार्टिकल डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी लेस देन ई अपॉन बी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट कब होगा, अगर सेकंड केस मान लें, सेकंड केस माने अगर व्हेन एफ ई ग्रेटर देन एफ बी हो जाए। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तभी तो डिफ्लेक्ट होगा, तो क्यू इंटू ई इक्वल्स क्यू वी बी। तो ई क्या आ गया, ये आ गया वी बी, या फिर वी आ जाएगा, मतलब इस तरह से आएगा ई ग्रेटर देन वी बी, या फिर हम बोल सकते हैं और वी लेस देन ई अपॉन बी, ऐसा वो बोल सकते हैं। तो डिफ्लेक्ट होगा टूवर्ड्स,
टूवर्ड्स ई, देखिएगा। तो सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया है। अब देखिए, अगर सेकंड सही है तो फिर तो थर्ड तो गलत हो गया ना, क्योंकि बोला कि दोनों के परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट होगा, तो थर्ड तो गलत हो गया। फोर्थ बोला डिफ्लेक्ट ऑल पार्टिकल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी, बोला डिफ्लेक्ट ऑल पार्टिकल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ, तो ये भी गलत होगा। केवल फर्स्ट सेकंड सही है, यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, केवल फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पे इसको हटा दें तो ये तो नहीं होगा, केवल फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हटा देते हैं तो सेकंड ऑप्शन जो आपका ऑप्शन सी है ये सही है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।